वर्ष 2024 राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वर्ष लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं और पार्टी स्तर पर सभी बड़ी जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर दी गई है। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर संपन्न हुए चुनावों में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में यहां हरवीर सिंह पुंडीर को जिम्मेदारी दे दी गई है, तो वहीं महानगर अध्यक्ष के तौर पर विवेक अग्रवाल मनोनीत हुए हैं। नवीन जिम्मेदारी मिलने पर जिला एवं महानगर अध्यक्ष के द्वारा शहर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पार्टी हाईकमान के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर व पूर्व विधायक राजकुमार रावत द्वारा दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को नवीन दायित्व मिलने पर बधाई दी। वहीं दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन करने एवं वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्या कहा, आप भी सुनिए। अध्यक्ष हरवीर पुंडीर जी और महानगर कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे विवेक अग्रवाल जी और सभी उपस्थित हमारे कांग्रेस जन, पत्रकार बंधुओं और युवा साथियों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि जो हमारी पार्टी की परंपरा रही है कि जो भी अध्यक्ष बनाया जाता है वो इलेक्ट करके बनाया जाता है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इलेक्शन की परंपरा शुरू करी है उसमें जो जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जीते हैं वो हरवीर पुंडीर जी जीते हैं वोट लेकर, और वोटर्स ने वोट देकर इनको जिताया है। और इसी तरह विवेक अग्रवाल जी मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से, महानगर क्षेत्र से अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। दोनों का मैं इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। मैं जैसे कि अभी रावत जी ने कहा कि यूथ कांग्रेस एक वो संस्था है जिससे कि पहले जब इंदिरा जी का जमाना था और इंदिरा जी चुनाव हारी थी तो 18 महीने के अंदर ही उन्होंने सत्ता का परिवर्तन कर दिया था और तख्ता पलट कर दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मथुरा के माहौल को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ने में लगी हुई है और अब के मथुरा की बारी है और मथुरा हमारी है, उस उनके जुमले को ये युवा कांग्रेस के नए नियुक्त अध्यक्ष चाहे जिले के हो चाहे शहर के हो, उनके इस मुराद को पूरा नहीं करने देंगे और इनके इस माहौल को जो भारतीय जनता पार्टी मथुरा के स्वार्थपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहती है, भाइयों को भाइयों से लड़ाना चाहती है और धर्म की राजनीति करके पूरे दुनिया में और देश और दुनिया में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में इस तरह का उपद्रव करा के सत्ता में आना चाहती है, वो ये युवा साथी हमारे जो अध्यक्ष बने हैं ये इस कारस्तानी को पूर्ण नहीं होने देंगे। और इसमें जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, चाहे वो जिला के अध्यक्ष हो, चाहे महानगर के अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के प्रवक्ता हो, चाहे स्थानीय कांग्रेसी हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर इन दोनों साथियों का, हमारे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पुंडीर जी का और महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल का सब साथ देंगे और इनको पूरी शक्ति प्रदान करेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी नारे को बुलंद करने के लिए मैं दोनों युवा नेताओं को बधाई देता हूँ कि ये युवा नेता हमारे आगे बढ़ के चलते बहुत जिम्मेदारी के साथ मथुरा जनपद में यूथ कांग्रेस को झंडा बुलंद करने का काम करें, जिला कांग्रेस कमेटी का झंडा बुलंद करने का काम करें और इनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े। हम इनका हर तरह से सहयोग करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के इनके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देखिए, आज जो है आपने देखा सारे वरिष्ठ हमारे रावत जी बैठे हुए हैं, आबिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं, मुकेश धनगर प्रदेश के महामंत्री बैठे हुए हैं, रावत जी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के,
दोनों युवा कांग्रेस के हमारे इलेक्टेड अध्यक्ष हैं, जो कि जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे हरवीर पुंडीर जी और महानगर कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष हमारे विवेक अग्रवाल जी हैं। दोनों इलेक्ट होके आए हैं, दोनों का चुनाव हुआ था और दोनों भारी बहुमत से जीते थे और जीत के आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित कर रहे हैं। आज सभी कांग्रेस जन इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और ये आज हम सब वरिष्ठों के आगे प्रतिज्ञा लेंगे कि मेहनत के साथ ये काम करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, मथुरा के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब नहीं होने देंगे, सांप्रदायिक ताकतों से डट के मुकाबला करेंगे। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन जी और जो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष चुने गए हैं पारस शुक्ला जी, उन सबके जो उद्देश्य हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बराबर सजग रहेंगे, संघर्षशील रहेंगे और मथुरा जनपद और मथुरा शहर के युवाओं को अपने साथ संबद्ध करेंगे, सबका सहयोग लेके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। थैंक यू। मैं आपको बता दूं, मैं इलेक्ट करके चुनाव जीता हूं। इस पर मेरे पूरी कांग्रेस के संगठन का बड़ा आशीर्वाद रहा। मेरे को पूरे ज़िले से वोट मिली और मैं भारी बहुमत से विजयी हुआ हूं। सबके लिए पहले धन्यवाद देता हूं और मैं आपको प्रतिज्ञा करके बताता हूं कि कांग्रेस का जो दिशा निर्देश ऊपर से लेकर नीचे तक रहेगा, उसके लिए युवाओं की आवाज़, यमुना जी की शुद्धिकरण, युवाओं के रोजगार, ये सबके लिए हम बूथ तक लेकर जाएंगे और बूथ तक भी इसका विरोध और प्रदर्शन करेंगे भाजपा के लिए। भाजपा जो भाई को भाई से लड़ाने का जो काम कर रही है, हम इसका भी विरोध करेंगे। भाई को भाई से लड़ने का काम नहीं करने देंगे। मथुरा का माहौल जो बिगाड़ने की बात चल रही है, अभी नए स्वरूपा चला रही है, ये ऐसे स्वरूपा चलाया है कि मथुरा की मस्जिद का वो है। मथुरा की मस्जिद के लिए मुस्लिम भाई बाद में लड़ेंगे, पहले हरवीर सिंह जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस का लड़ेगा कि भाई को भाई से लड़ाने का काम नहीं होगा। आगामी चुनाव के चलते आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आगामी चुनाव के मुद्दे ये रहेंगे, आपने देखा भी होगा, आपके संज्ञान में भी है कि ये कितने भ्रष्टाचार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 20 वोट कांग्रेस के वहाँ थे, गठबंधन के, वहाँ मेयर का चुनाव ये चंडीगढ़ में लड़े हैं और वहाँ बेईमानी करके ये जीते हैं। तो बेईमानी ये आगे 2024 में करने वाले हैं, वो बेईमानी इनकी नहीं करने देंगे, विरोध करेंगे। और चुनाव में इस बार जो राहुल गांधी जी के साथ जो भीड़ चल रही है, जो युवा उनके साथ चल रहे हैं, देश उनको सुन रहा है, देश उनके साथ चल रहा है, वो आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम हरवीर सिंह पुंडीर युवा जिलाध्यक्ष करेगा और इनको 2024 में इतनी बुरी तरीके से चुनाव हरा के इनकी आंखें खोलेगा। आप देखना 2024 में हमारा सांसद यहाँ से चुन के जाएगा। जी, प्रेस वार्ता बुलाइए। क्या जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? हमारे दोनों ही नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जो हमारे निर्वाचित हुए हैं भारी मतों से, इनकी एक तरह से कांग्रेस जनों के साथ शपथ ग्रहण, इनकी प्रतिज्ञा, इनका संकल्प, कांग्रेस के प्रति इनका एक धन्यवाद, ये सब करने के लिए इन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई पुंडीर जी ने बड़े जोशीले स्वर में कहा है कि पहले हम यहाँ लड़ेंगे, उसके बाद कोई और लड़ेगा। तो निश्चित रूप से मान लेना, हम मथुरा के शांति फिजा को खराब यहाँ नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी हमको करनी पड़े, कहीं तक हमको जाना पड़े, हम मथुरा की भाई की तरह यहाँ जो सब लोग रहते हैं वो भाईचारे के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते चले आए, भाईचारे के साथ रहेंगे। कोई यह शांतिपूर्ण माहौल को हम खराब नहीं होने देंगे, यहाँ के सौहार्दपूर्ण माहौल को हम खराब नहीं होने देंगे। यहाँ निश्चित रूप से अमन और चैन और गंगा जमुनी तहजीब ये नगरी है, यहाँ जमुना भी बसती है, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है, ये धर्म नगरी है। इस धर्म नगरी में सबका स्वागत है, सब दर्शन करने आए, सब आनंद लें, मगर यहाँ की शांति की फिजा को कोई खराब न करे, ऐसा यहाँ कदापि नहीं करने दिया जाएगा, चाहे कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। पूछिए, बेटा पूछो। जी। अब नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं हरवीर भाई, नवनियुक्त मात्रा वृंदावन विधानसभा अध्यक्ष मुझे इलेक्ट किया गया है। हम युवाओं के बीच में जाकर सौहार्द,
बनाएंगे। उनके युवाओं के बीच में जाकर उनके बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना है। जो मस्जिद को लेकर यह विवाद चल रहा है, सौहार्द का मुद्दा हमें मथुरा वृंदावन विधानसभा में लेके उठाना है।